हेलो दोस्तों, हम आज आपको वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 के गणित में जो पहला चैप्टर है उसका प्रश्नावली 1.4 के बारे में हम आपको बताएंगे। तो उस 1.4 में किस प्रकार के सवाल आते हैं जिसके बारे में आप पहले ये जानिए। तो उस पॉइंट में दिया है कि बिना विभाजन, बिना लंबी प्रक्रिया के, बिना विभाजन किए या लंबी प्रक्रिया किए बिना आप बताइए कि कौन सी परिमेय संख्याएं का प्रसार शांत दशमलव या अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए पहले हम ये बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या है या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं में होता है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उस संख्या को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पे P अंश होता है और Q हर होता है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7, 7/9 ये सभी क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है कि कौन सी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है या शांत दशमलव प्रसार में। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ क्या करना होगा, तो इसके प्रमेय के बारे में जानना होगा। जब तक हम इसके प्रमेय के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए प्रमेय क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है माना x बराबर P/Q। ये क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो माना x बराबर P/Q जहाँ x भी और P/Q दोनों क्या है? तो परिमेय संख्या है। अब इसके बाद ये देखा जाएगा कि जैसे हम मानते हैं कि P और Q, जो P और Q है वो क्या है? तो सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो कह रहा है कि ऐसी संख्याओं का युग्म तो सहअभाज्य संख्या तो वे संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे 2 और 5, इसका उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक होनी चाहिए। तो यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। तो कह रहे कि ऐसे संख्याओं के युग्म जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि माना x बराबर P/Q जहाँ P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। यदि हम Q को, ये जो Q है इसको 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में यदि हम Q को लिख सकते हैं, मतलब Q का गुणनखंड 2 और 5 हो, केवल 2 और 5, तो वहाँ पे शांत दशमलव प्रसार होगा। और जहाँ पे Q का प्रसार 2 के पावर m और 5 का पावर m, जहाँ पे Q का गुणनखंड 2 और 5 नहीं होता है तो वहाँ पे संख्याएं अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं। ये इसके प्रमेय हैं। अब देखिए इसके बाद हम इसमें के सवालों के बारे में पढ़ेंगे।
तो इसका सवाल क्या है? पहला है कि 13 बटे में 31/25। यहाँ पे सवाल है कि 13 बटे में 31/25 ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है जो कि P बटे Q के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। अब देखिए उसके बाद हम इसके जो ये P बटा Q, अब हम Q वाला पार्ट ये है, Q बराबर क्या है? तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो 31 और 25 है। अब हम इसका खंड करेंगे, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 31, 25 और गुणनखंड करने के बाद जांच करेंगे कि क्या ये संख्या 2 और 5 से ही कटी है या केवल 2 से कटी है या केवल 5 से कटी है। यदि संख्या का हर जो है परिमेय संख्या का हर जो परिमेय संख्या है ये हर अगर 2 से केवल कट जाए, केवल 5 से कट जाए या 2, 5 दोनों से कट जाए तो वह शांत होगा। अगर इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है, किसी अन्य अंक से कटता है तो अशांत होता है। तो चलिए इसको हम कटाते हैं। ये इसके अंत में 5 है, 5 से कटाइए, 5 6 30 और 12 बचा, 5 दूना यानी 10, फिर 25 बचा, 50 25, फिर 5 से कटाइए तो 5 के में 5, 5 दूना यानी 12 हुआ तो 5 दूना के 10, फिर 50 25, फिर 5 से 5 दूना के 10, फिर 50 25, फिर 5 से ऐसे कटा देंगे और अंत में क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है? तो केवल 5 से कटा है तो यह संख्या क्या हो जाएगी? शांत होगी। क्या शांत? तो ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के नियम का पालन कर रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि यह शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार। 13 बटा में 31 25 कैसा है? यह शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा नंबर सवाल है 17 बटे में 8। अब इसका जो Q वाला पार्ट है इसको लेते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे Q देख रहे हैं ना आप, क्या है? 8 है। तो यहाँ पे हम 8 को लेते हैं और इसको ऐसे कटा देते हैं 2 से, 2 दूनी का 4, फिर 2 दूनी का 4, 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 एक में 2। ये किससे कटा है? तो 2 से केवल कटा है। अब हम पहले ही बताए हैं कि जब Q का मान यानी कि हर वाला जो पार्ट है वो 2, 5 और 2, 5 दोनों से कट जाए तो क्या होता है? शांत होता है। तो ये 2 से कटा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हम ऐसे क्या करते हैं? इसको हल कर लेते हैं। अब इसी क्रम में और अन्य संख्याएं दी गई हैं जिसको हम क्या करेंगे? नंबर वाइज करेंगे। ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर है 64 बटा में 455। तो 64 बटा में 455 नीचे वाले को कटाइए। तो नीचे वाले को कटाएंगे यहाँ पर, यह किससे कटेगा? 5 से पहले कटाएंगे तो 5 9 45, 5 1 में 5, फिर किससे कटेगा? 7 से, 7 1 में 7, 7 21, फिर 13 से। मतलब देखिए इसका जो गुणनखंड है जो यानी कि 455 का जो गुणनखंड है क्या है? तो 5 है, 7 है और 13 है। देखिए 5 से पूरा कटा होता तो शांत होता, 2 से पूरा कटा होता तो शांत होगा, लेकिन 5 के अलावा यह 7 और 13 दो और अन्य भिन्न अंक से कटे हैं। अतः यह क्या हो जाएगा? यह जो भिन्न होगा, ये जो परिमेय संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती होगी। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे अशांत आवर्ती। चौथा नंबर सवाल है 15 बटे में 1600।
तो 15/1600 है, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इसके जो नीचे क्यू वाला पार्ट है इसको पहले हम कटाएंगे। 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, ये 2 से 2 दूनी की 4, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, 25, 5। आपको गुणनखंड आना चाहिए, आप समझ रहे होंगे, आपको गुणनखंड बहुत पहले से ही पढ़ाया जाता है, यानी कक्षा 3 4 5वीं से स्टार्ट हो जाती है। आपको गुणनखंड 10वीं में है, तो आपको पूरी तरह से गुणनखंड आनी चाहिए, कैसे किस प्रकार से किसका गुणनखंड किया जाता है। अब देखिए ये किससे कटा है, तो केवल 2 और 5, यानी कि 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। अतः यह जो है कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के नियम का पालन कर रहा है, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, मतलब यहाँ पे केवल हम शांत लिख देंगे। 6ठा नंबर, तेईस बटे में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कटाना नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे खुद हम लिख देंगे शांत। अब शांत क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि जो इसका हर है वह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के नियम का पालन कर रहा है, अतः यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो शांत हो जाएगी। अगला जो सवाल है, कह रहे कि 29 बटे में 343। अब जो 343 है देखिए किससे कट रहा है, तो 343 का खंड करेंगे तो 7 का यह क्या है, डिवाइजेबल, मतलब 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा, 7 7 49, मतलब ये क्या है, 7 का घन है, मतलब यह 7 से कटा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अशांत। और अशांत होगा तो किस नियम से होगा, क्यों होगा, तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो परिमेय संख्याएं 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n के नियम का पालन करती हैं तो वो क्या होती हैं, शांत होती हैं। जो इसके नियम का पालन नहीं करता है वह अशांत होता है। मतलब कि यहाँ बताइए, ये समझिए कि जो 2 और 5 से कटेगा वो शांत होगा, और 2 5 के अलावा अदर संख्या से कट जाए तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। एक 129 बटे में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब देखिए इसमें जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या दिया है, इसमें जो सभी संख्याएं हैं 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 7 भी दिया है, तो हम बोलेंगे कि यह अशांत होगा। क्यों, तो आप बताएंगे कि यह 2 और 5 के अलावा 7 का भी क्या है, तो गुणनखंड है। तो जब इसमें 7 आ गया तो यह संख्याएं क्या हो जाएंगी, अशांत हो जाएंगी। अगर 7 नहीं होता, केवल 2 5 होता यहाँ पे, तो संख्या क्या होती, शांत हो जाती। जो ये परिमेय संख्या है, शांत दशमलव संख्याओं का प्रसार होता, लेकिन यहाँ पे 7 आने का यह अशांत आवर्ती संख्या कही जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे आप 6 बटे में 15, यह शांत होगा कि अशांत होगा, तो आप इसको पहले कटा लीजिए। 3 बटे में 5, यानी कि 2 बटे में 5 होगा, 3 दूना आगे 6 और 3 5 15, नीचे क्या है 5, केवल 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। यह जो परिमेय संख्या है शांत होगा। क्यों,
क्योंकि शांत इसलिए है क्योंकि जो नीचे वाला जो डिवाइजेबल पार्ट है वो केवल 5 से कटा है, न कि किसी अदर संख्या से कटा है। इसी प्रकार अन्य और 2 भी सवाल होंगे जो आप कर पाएंगे आसानी से। 35/50। अब देखिए इसको कटाते हैं, या इसको नहीं कटाएंगे तो फिर नीचे वाले 50 को ही कटा लेते हैं। जो 50 है यह 2 से 25 बार में, फिर 5 से, मतलब देखिए केवल यह 2 और 5 का खंड है ना, जो 50 है वो केवल 2 और 5 से विभाजित है, अतः यह संख्या 2 के पावर m और 5 के पावर n के नियम का पालन करती है, अतः यह संख्या क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार में होती है। एक है 77/210। अब 210 को यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 105, फिर 5 से कटेगा तो हो जाएगा 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से। देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 और 7 से भी कटा है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती होगी। जो 2 और 5 से कटेगा वो शांत होता है, जो 2, 5 के अलावा किसी और अन्य अंक से कटते हैं तो अशांत आवर्ती कहे जाते। दूसरा नंबर सवाल है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में कह रहे कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो देखिए इसमें कुछ ऐसी संख्या, वो संख्या क्या है, तो पहला है 13/31/25, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, 4 नंबर है 15/1600, 5 नंबर है 29/343, छठा नंबर है 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2, 129/, 6/15, 35/50, देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें आपको उन संख्याओं को लिखना है जो शांत दशमलव प्रसार में हैं। तो आप पहले छाट लीजिए ऐसे, देखिए ये संख्याएं शांत थी, यहाँ पे लिख लीजिए 13/3125, दूसरा भी शांत था 17/8, तीसरा लिखेंगे 15/1600, जो शांत है उसी को केवल लिखेंगे। 23/2 का पावर 3, 5 की पावर 2, ये है आपका 6/15, फिर 35/50। ये सभी संख्याएं क्या है, तो शांत आवर्ती हैं। इनके अब दशमलव प्रसारों के बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। चलिए एक एक करके हम क्या करेंगे, हल करेंगे।
ये है 13/3125। यहाँ पे 3125 से 13 में भाग दिलाएंगे दशमलव लगा करके। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, नहीं भाग जाएगा। एक यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ भी एक 0 लगाएंगे, भाग अभी भी नहीं जा रहा। ये कम है और ये ज़्यादा है, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा के बढ़ा लेंगे ऐसे। अब इसका जो पहला है हम 4 बार पढ़ते हैं। 4 5 20, 4 दूना के 8, 2 10 के 0, 4 1 में 4, 4 1 5, 4 3 12। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 5 बचेगा, एक 0 बढ़ा लेते हैं, ये सब कट जाएंगे। देखिए अब इसको एक बार में हम लेकर जाएंगे। यहाँ बचेगा 5 7 8 1, 1875 बचता है। अब इसको पुनः यहाँ पे 0 बढ़ा करके एक बार और इसका पढ़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कितने बार में। 6 बार में। 6 5 30 के 0, 6 दूना के 12 3 15 के 5, 6 में 6 1 7, 36 18, मतलब पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.00416। इसका क्या है दशमलव प्रसार। जो शांत संख्या है उनका दशमलव प्रसार हम ऐसे भाग दे करके यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल है, इसको अब हम भाग दिलाएंगे। सत्रह बटे में 8 है तो 8 से भाग दिला दीजिए। 8 दूना के 16, क्या बचेगा यहाँ पे एक दशमलव लगा के 0, 8 1 में 8, 2 0, 8 दूना के 16, फिर 4 बचता है तो यहाँ पे 40, 8 5 40। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 2.125। मतलब कि हम इसी प्रकार से सभी शांत दशमलव संख्याओं के प्रसार के बारे में लिखेंगे। मतलब ऐसे भाग कराएंगे। और भाग कराना तो लगभग संभवतः आप सभी लोग जानते होंगे भाग कैसे कराई जाती है। वो भाग सिखाना नहीं है आपको, क्योंकि आप 10वीं क्लास में आ गए हैं और भाग सिखाना सब सीखना छोटे छोटे बच्चों का काम है। आपको भाग आना चाहिए, भाग कैसे किया जाता है। दशमलव संख्याओं के भाग भी आपको आने चाहिए। चलिए अब यहाँ बात करते हैं। अगली संख्या दिया है 15 बट्टे में 1600। 15 बट्टे में 1600 को अब कैसे हम कटाएं, तो यहाँ पे 1600 भागे 15 कर लेते हैं, या केवल 16 भागे 15 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 16 से 15 में भाग दिलाएंगे दशमलव लगा के 0 बढ़ जाएगा। इसको ऐसे देखिए दो पार्टों में तोड़ लेते हैं। जैसे 15 बटा में 1600 दिया है ना, तो 1600 को आप लिख सकते हैं कि 15 बट्टे में 16 गुणे 100। अब हम 16 से 15 में भाग दिलाएंगे, दशमलव 100 को छोड़ दीजिए, दशमलव लगाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 150। अब 16 का इतना बार पढ़ा पड़िए कि आप चले जाए यहाँ पे 150 के नियर। 16 9 144 होता है, लिख दीजिए यहाँ पे 16 9 144। यहाँ से घटेगा तो 6 बचेगा, फिर 0 बचेगा। 16 3 48, 16 चौक 64, 3 बार में। यहाँ पे कितना बचे 12। अब पुनः कटाएंगे। 16 6 की 96, यहाँ कटाएंगे तो हो जाएगा 8 बचेगा। 16 1 0, 16 5 80। देखिए यहाँ पे कटाने के बाद इतना प्राप्त हुआ हमें। अब ये संख्या है तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 0.9375/100। अब 100 से इसको मतलब कट कर आया है कितना
तो कट क्या है 0.9375/100 लिख लेंगे, क्योंकि 16 से भी भाग दिलाए हैं। अब 100 से भाग देंगे तो ये 2 जीरो और आगे बढ़ जाएगा, मतलब 0,09375। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,09375। ऐसे इसको कटा लिए। अब ये देखिए यहाँ पे अगला है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये हो जाएगा 23/8, 25 वाट है 200। इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसको लिख देंगे ऐसे 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, 40 5 से 200 यहाँ पे हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग दिलाते हैं। देखिए 200 भागे 23। अब देखिए भाग नहीं जाएगा, हमेशा दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे एक बार में। 0 3 कट जाएगा, 0 बढ़ा लीजिए, फिर एक बार में ले जाइए, 100 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5, 205 1000, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.115। ऐसे क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 से इसमें भाग दिलाते हैं। जब 6 से इसमें भाग देंगे 15 भागे 6, दसवां लगा लीजिए, 0 15 चौका 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4। अब 50 से 35 में भाग दिलाइए, दशमलव एक बार में, 0 लग जाएगा यहाँ पे 7 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 0.7। मतलब ये दशमलव संख्याओं के क्या है प्रसार है। इसी प्रकार से दशमलव संख्याओं के प्रसार के बारे में सॉल्विंग किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। जैसे पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा है 0.1201200120000, फिर 120000, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। तीसरा नंबर सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। देखिए तो बोला है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कि अगर ये परिमेय संख्या है और इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, चलिए तो इसके गुणखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि क्या है, इसका खंड किया जा सकता है, इसका गुणखंड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस संख्या में यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबरों की संख्या 9 है। हम यहाँ पे उस अंक से गुणा, जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे इतने से हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना लिखकर गुणा कराए। अब इसका ऊपर गुणा होगा तो ऐसे 3 हो जाएगा, 43 12 34 56 89 बटे में, यहाँ पे हो गया 10 पे 9 0। अब देखिए इसका खंड करेंगे हम तो 43 12
को छोड़ देते हैं वैसे। इसका खंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम कि 43 12 34 56 7 8 9 बटे में 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9। तो यदि हम क्यू को 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कैसे, ये जो लंबी जो श्रृंखला है इसको पहले तो हम लिख सकते हैं कि 10 के पावर 9। और 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 10 को तोड़ सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे 5 के पावर 9। और जब ये 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 9 है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9। तो ये कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन इन दोनों में देखिए ये अनंत तक गया है, तो इसको हम मतलब कि जो इसका क्यू वाला पार्ट्स है, यानी कि हम इसको पी बटे क्यू के रूप में चेंज करना हमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अतः यह अपरिमेय संख्या है और ये बार है, मतलब कई बार चलता जा रहा है, तो इसको भी पी बटा क्यू के रूप में लिखना क्या हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं होगा। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट्स है, जो क्यू वाला मान होगा यहाँ पे पी बटे क्यू, जो क्यू होगा उसको हम कई भागों में खंड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए इस तरह से ये प्रश्नावली क्या हो जाता है, समाप्त होता है। जब समाप्त होता है तो हम क्या करेंगे, अब आप इसमें समझेंगे, इसको देखेंगे और हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।